जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल की क्लास के अंदर हमने जो तीसरा लेसन था हमारा फर्स्ट फ्लाइट बुक का, और उसके अंदर हमने जो सीगल नाम पक्षी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे फर्स्ट फ्लाइट, उससे वो पहली उड़ान से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे। और आज के इस वीडियो के अंदर जो हमारा ब्लैक एयरप्लान इसी तीसरे पार्ट का दूसरा भाग है, उससे इम्पोर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं और कौन से PYQ क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए, तो उन क्वेश्चंस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका सीनियर बोर्ड एग्जामिनेशन सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम या 2024 में एक ही साल पहले पूछा गया था। क्वेश्चंस क्या आप अच्छे से पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द नरेटर। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करो, नरेटर का मतलब होता है जो वर्णन करता, जो वर्णन क्या करता है, एक्सपीरियंस यानी अनुभव। एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, कहने का मतलब होता है कि वर्णन करता यानी जो आपका जो पायलट होता है वो आपका फ्लू यानी उड़ाता है किसको, एयरप्लेन को तूफान के अंदर, तो किस प्रकार से वो मतलब उसका अनुभव होता है, उस अनुभव के बारे में आपको डिस्क्राइब यानी वर्णन करना, उसका अनुभव आपको इसके अंदर लिखना है। तो आंसर क्या इसको देखोगे, ही टुक द रिस्क। जो पायलट है वो ये कहता है, ये पार्ट आपने पढ़ा होगा अच्छे से। इस पार्ट के अंदर एक छोटी सी स्टोरी है जिसके अंदर एक जो पायलट है वो यात्रा करता है, और यात्रा करने के बाद में उसका जो उसके अंदर फ्यूल है वो कम हो जाता है, और साथ ही जो यंत्र है, इक्विपमेंट, जो उपकरण है, रेडियो है आपका, और जो दिशा सूचक यंत्र है वो सारे के सारे डेड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और उसके बाद में फिर वो तूफान के अंदर, काले तूफानों में गुम जाता है। और अब वो कहता है कि मैं खतरा है वो मोल लूंगा, या तो वापस जाऊं तो भी समस्या, आगे भी बहुत समस्या होती है। इसलिए वो फिर जो ऊपर से उठता है तो उस देखता है बाद के अंदर सभी यंत्र है, उसका जो रेडियो, कपास, सारे के सारे कंपास वगैरह सारे के सारे डेड यानी जो है सारे के सारे खराब हो चुके होते हैं। फिर अचानक वो क्या करता है, एक एरोप्लेन को तूफान के अंदर देखता है, उसको वो फॉलो करता है। और जैसे जैसे फॉलो करता है, अंत में जाके जब वो उतरने की कगार पर होता है, कहने का मतलब तूफानी जो बादलों से बाहर निकलता है, तो बाहर निकलने के बाद में वो है आपका तूफानी बादलों से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद में फिर आपका मतलब उसको जो आगे जो एयरप्लेन था जिसको वो फॉलो कर रहा था, वो एयरप्लेन आपका एंड मतलब वहां से गायब हो जाता है आपका, ठीक है ना, डिसअपियर हो जाता है। फिर वो खड़ा होकर नीचे पूछता है कि क्या समस्या होगी, क्या नहीं होगी, ऐसा कुछ वो देखता है। तो उसके बाद वो जो आपकी महिला बैठी होती है जो आपके कंट्रोल रूम में, उससे कांटेक्ट करता है कि वो कौन था। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ था ही नहीं, वो आपको ऐसा कुछ अजीब हरकती थी। तो ये जो आपका पार्ट है, तो उसके अंदर आपको ये पढ़ना है। तो देखो मैंने थ्योरी बता दी, अब इसमें क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया। ही टुक द रिस्क, कहने का मतलब ये किसके लिए है, पायलट के लिए। पायलट कहता है कि मैं रिस्क लूंगा, एंड फ्लू, और उसने उड़ाया। इज ओल्ड डाकोटा। ओल्ड डाकोटा होता है जो आपका नाक की शेप की एक आकृति होती है आपकी एयरप्लेन हवाई जहाज की, उसे डाकोटा बोलते हैं। इनटू द स्टॉर्म, किसके अंदर, तूफान के अंदर। क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स का मतलब होता है तूफानी बादलों के अंदर। एवरीथिंग वाज सडनली, हर एक चीज थी वो क्या थी, सडनली यानी अचानक। ब्लैक एंड ब्लैक आउटसाइड, ब्लैक आउटसाइड का मतलब जो बाहर की जो चीजें थी वो सारी की सारी क्या हो चुकी थी, ब्लैक हो चुकी थी। द ओल्ड एरोप्लेन, और जो आपका पुराना जो एरोप्लेन था, जंप यानी वो जंप कर रहा था, है ना, कूदा। एंड ट्विस्ट का मतलब होता है वो इधर उधर जैसे ऐसी हरकतें करते हैं पक्षी के, मतलब आपके पंखों की तरह, उसको बोलते हैं ट्विस्ट इन द एयर। और वो हवा के अंदर लहरा रहा था, ठीक है ना, झूम रहा था। द कंपास, कंपास होता है दिशा सूचक यंत्र, जो कंपास था, और द रेडियो, और जो रेडियो था, एंड द अदर इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है यंत्र, जो उपकरण, वो सारे के सारे क्या हो चुके थे, बहुत सारे उपकरण है। तो देखो आज की जगह पर आया वर सडनली, अचानक, डेड। अब डेड का मतलब यहाँ पर मृत नहीं है, डेड का मतलब वो सारे के सारे क्या हो चुके थे, खराब हो चुके थे। आगे देखोगे, ही कुड नॉट सी, वो नहीं सकता था, क्या नहीं देख सकता था, सी एम देख नहीं सकता था। वेयर ही वाज, के आखिरकार वो है कहाँ, वो भी उसको लोकेशन भी उसकी ट्रेस नहीं हो रही थी, वो कहाँ है उसको ये भी पता नहीं था। किसको, ये नहीं पायलट को। ही वाज लॉस्ट, वो खो चुका था। लॉस्ट का मतलब होता है वो खो चुका था, इन द स्टॉर्म, किसके अंदर, तूफान के अंदर। और ही सा, और उसने देखा, अनदर एरोप्लेन, क्या देखा उसने, एक दूसरा एरोप्लेन देखा। फ्लाइंग, फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम, और उसके सामने उड़ रहा था। नेक्स्ट टू हिम का मतलब होता है उससे आगे उड़ रहा था। और ही फॉलोड, फॉलोड का मतलब उसने अनुसरण किया, या फिर उसको क्या किया, फॉलो किया। किसे, इट का मतलब होता है उस ब्लैक अनदर एरोप्लेन को उसने क्या किया, ही फॉलोड अनदर एरोप्लेन, ठीक है ना। सडनली, अचानक, ही केम आउट, और वो बाहर आ गया। किससे बाहर आ गया, ऑफ द क्लाउड्स, क्लाउड्स कौन से, स्टॉर्म क्लाउड्स, उनसे वो क्या आ गया, बाहर आ गया, ठीक है, तूफानी बादलों से बाहर आ गए। एंड सा, और उसने देखा, एन एयरपोर्ट, और क्या देखा उसने, एक एयरपोर्ट का मतलब उसका उसने क्या देखा, एक जो आपका तूफान मतलब हवाई जहाज की जो पट्टी, हवाई पट्टी उसने देख ली।
तो आई होप ये पहला क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये देखा कि जो एरोप्लान है वो एक मतलब जो आपका पायलट है वो किस प्रकार से तूफानी बादलों के अंदर से बाहर निकलता है, कौन कौन सी चीजें उन्हें फेस करनी पड़ती है, क्या क्या परिस्थितियां उसके सामने रही, तो उसका अनुभव कैसा रहा जब एरोप्लान उड़ाया उस पायलट ने तूफान के अंदर। तो ये चीज पूछ रहा है। तो वर्णन करता क्या वर्णन करता है, वर्णन करता का मतलब जो व्यक्ति लिखता है इसके बारे में वो क्या लिखता है कि कैसा अनुभव था उसका। एज ही फ्लू द एरोप्लान, जब उसने उड़ाया, क्या उड़ाया, एरोप्लान उड़ाया किसके अंदर, इनटू द स्टॉर्म, तूफान के अंदर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप नोट बना के अच्छे से सीखेंगे और क्वेश्चन हो सकता है पेपर में वापस रिपीट हो। अब मैं अगला आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। स्टार्ट। अगला क्वेश्चन कि व्हाई डिड द वुमेन, क्यों उस महिला ने, इन द कंट्रोल सेंटर, जो कंट्रोल नियंत्रण कक्ष के अंदर जो महिला बैठी थी, लुक यानी देखा, ये मेन क्वेश्चन है। लुक यानी देखा, कैसे देखा, स्ट्रेंजली यानी अजीब तरीके से देखा, वो वर्ब है और ये एडवर्ब है, उसकी विशेषता बता रहा। एट द नरेटर, नरेटर का मतलब होता है कहने का मतलब, नरेटर यहाँ पर किसको कह रहे हैं, वर्णन करता है, क्योंकि उस खुद ने वर्णन किया, जो एयरप्लेन चला रहा था उस खुद ने वर्णन किया कि मैं तूफान के अंदर मतलब उलझ गया था, मेरे अंदर यही हरकतें मेरे को फेस करनी पड़ी। तो नरेटर का मतलब यहाँ पर पायलट समझो, यहाँ उस वर्णनकर्ता को या वर्णनकर्ता पर या वर्णनकर्ता की और उस महिला ने कैसे देखा, स्ट्रेंजली अजीब तरीके से क्यों देखा, इसका कारण क्या था ये आपको बताना है। अजीब तरीके से उसको क्यों देखा, मैंने कहा था कि उस पायलट को पता था कि कोई ना कोई उसकी हेल्प कर रहा, अनदर एयरप्लेन उसको हाथ बाहर निकाला, हवा में ले रहा है, फिर उसके अनुसरण किया उसने, वापस जाके और एकदम जैसे हवाई पट्टी दिखने लगी और जो स्टॉर्म तूफान के जो बादल थे वहां से हट गए, तो उसके बाद में वो एयरप्लेन था वो अगला जो नेक्स्ट अगला दूसरा एयरप्लेन था वो वहां पर था ही नहीं। इस वजह से उसने उसको वो जाके पूछा कौन सा एयरप्लेन है और कहाँ था, ये आपको कारण इसके अंदर बताना है। और इसी तरीके से ये बात उनको पता ही नहीं थी कि जैसे ही कंट्रोल रूम में उन्होंने कांटेक्ट किया तो उनको ये पता चला कि दूसरा कोई एयरप्लेन उस रात वहां पर जो आकाश में उड़ ही नहीं रहा था। इस तरीके से अजीब तरीके से उसने स्ट्रेंजली लुक से देखा। देखो आंसर, ही लैंडेड, जब वो उतरा एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के ऊपर, लैंडेड के पीछे एट प्रीपोजिशन लगती है, कहां पर उतरा, एयरपोर्ट यानी उस मतलब हवाई अड्डे पर उतरा। बट ही डिड नॉट नो, परंतु वह नहीं जानता था, डू डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था, एट विच एयरपोर्ट की, उस एयरपोर्ट के अंदर ऊपर ही हैड लैंडेड, जिसके अंदर जो लैंडेड किया वो पता ही नहीं था उसको, वो कौन किसने लैंडेड किया वो उसको पता ही नहीं था। ही आस्क्ड, उसने पूछा, द वुमेन, किससे पूछा, उस महिला से पूछा, इन द कंट्रोल रूम, कंट्रोल सेंटर के अंदर जो महिला थी उससे पूछा कि वेयर ही वाज, वेयर यानी कहां, ही यानी वह, वाज यानी था, वो कहां है, एंड और हु द अदर पायलट वाज, इसने सबसे पहले ये पूछा कि जो अदर जो आपका प्लेन है उसका पायलट कौन है कहां पर, वेयर ही वाज वो कहां पे है, एंड हु द अदर पायलट वाज और वो है कहां पे, ठीक है पहली बात तो कहां पे है और वो कौन है, हु का मतलब कौन और वेयर का मतलब कहां। आगे देखो, ही वांटेड, वो चाहता था, कौन चाहता था, नरेटर, नरेटर का मतलब यहाँ पर एयरप्लेन का जो ब्लैक एयरप्लेन का जो आपका पायलट था वो चाहता था, क्या चाहता था, ही वांटेड, वो चाहता था, टू, वांट के पीछे टू प्रीपोजिशन, चाहता था, टू थैंक, थैंक का मतलब होता है धन्यवाद देना, ही मैंने उसे, किसको, जिस एयरप्लेन के पायलट ने उसकी हेल्प की थी उसको वो धन्यवाद देना चाहता था। फॉर हिज वैल्यूबल, वैल्यूबल का मतलब होता है बहुमूल्य, है ना, हेल्प, उसकी हेल्प की थी क्योंकि वो तूफान के अंदर खो चुका था, उसके बाद जो भी कंपास है, रेडियो, वो सारे के सारे क्या हो चुके थे, डेड नहीं, खराब हो चुके थे, इसलिए वो कोशिश कर रहा था कि उसको मैं क्या दूं, हेल्प करूंगा ना। वैल्यूबल हेल्प का मतलब होता है बहुमूल्य हेल्प के लिए उसको वो थैंक देना चाहता था, धन्यवाद देना चाहता ही मैंने उसे। एज नो अदर प्लान्स, तो उसने कहा कि एज नो अदर प्लेन्स, कोई भी दूसरा प्लेन्स नहीं था, वर फ्लाइंग, उड़ नहीं रहा था, दैट नाइट, दैट नाइट का मतलब होता उस रात, जिस रात वो तूफान का फेस किया था उस ब्लैक एयरप्लेन के पायलट ने, यानी नरेटर जिस रात वो तूफान में उड़ा रहा था, जो आपका पायलट जो आपका प्लान से वो उड़ा रहा था एयरप्लेन, तो उस समय कोई भी जो आपका दूसरा है वो वहां पर प्लेन था ही नहीं दैट नाइट। एंड हिज वाज द ओनली वन, इसका मतलब होता है केवल और केवल वो एक ही था, कौन था, वो एक ही एयरप्लेन का पायलट था जो खो चुका था। वन सी कुड सी, वो देख सकता था, क्या देखा उसने, अब देखो सी किसके लिए है, उस महिला के लिए है, सी कुड सी, वो देखा, उसने देख सकती थी, ऑन द रेडार, कहां से, रेडार से उसने देखा कि हिज स्टेइंग क्वेश्चंस, और उसने देखा, और हिज स्टेइंग क्वेश्चंस कौन सा, ये उसका अजीब सा क्वेश्चंस था, मेड हर लुक, इसने उसको बना दिया, क्या बना दिया, हर यानी उसे, लुक यानी उसको ऐसा देखने को मजबूर कर दिया, लुक स्टेइंग का मतलब होता है अजीब तरीके से उसने देखा, एट हिम का मतलब होता है उसके ऊपर, ठीक है ना।
तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के अंदर यही था कि उसने अजीब तरीके से क्यों देखा, बीच में थोड़ा वीडियो रुक गया था। अब देखिए, तो कारण यही था क्योंकि उसने देखा कि कोई दूसरा एयरप्लेन उड़ रहा था, वो उसके पायलट को धन्यवाद देना चाहता था उसकी बहुमूल्य हेल्प के लिए, इसीलिए। और उस महिला ने क्या कहा, वहां पर कोई दूसरा उस रात कोई एरोप्लेन उड़ ही नहीं रहा था। हवाईजहाज, जो एरोप्लेन का मतलब होता है हवाईजहाज ही था, आप समझते हो। और ओनली वो एक ही था, और सी कुड सी, वो देख सकती थी कहां से, रडार से। उसने देखा केवल तुम और कौन। अब आप कहोगे रडार तो खराब था, लेकिन उस महिला के पास तो नियंत्रण कक्ष है, वो देख रही थी कौन सा एयरप्लेन है वो उड़ रहा है, ठीक है ना। उसके पास फ्यूल वगैरह सब कुछ खत्म कम था। और ये स्ट्रेंज क्वेश्चंस, ऐसा अजीब सा क्वेश्चंस। अब मैं एक ही आदमी और अजीब सा क्वेश्चन उसने देखा, अजीब सा क्वेश्चन पूछा, इसलिए उसको वो है अजीब तरीके से उसको देखा, स्ट्रेंजली अजीब तरीके से। किसको, एटी, मैंने उस पायलट को अजीब तरीके से पूछा, और ये क्वेश्चन से इसका आंसर इसने पूछा था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। और तीसरा क्वेश्चन क्या है कि हु डू यू, कौन था जिसने यू थिंक एंड सोचा, हेल्प ने मदद की, द नरेटर, उस नरेटर का मतलब होता है वर्णन करता कि टू रीच सेफली। कहने का मतलब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आखिरकार जो पायलट है आपका, जो नरेटर है, वो सुरक्षित रूप से किस प्रकार से उसने जो एरोप्लेन को लैंडेड किया, किस प्रकार से वो सुरक्षित रूप से एयरप्लेन के ऊपर किस प्रकार से पहुंचा, सुरक्षित सेफली रूप से किस प्रकार से पहुंचा, ये पूछ रहा है इसका आंसर है इसका। देखो, और ये क्वेश्चन है आपका, ये सेकेंडरी एग्जामिनेशन हाल फिलहाल में जो मार्क्स को जो पेपर हुआ था पिछली 10वीं क्लास का 2025 में यहाँ पर पूछा गया है। तो हम पीवाई क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ताकि हो सकता है कि पीवाई क्वेश्चन से जो हमारे रिपीट होने के चांस ज्यादा रहते हैं, और इसमें ये हमें ये मदद मिलती है किस प्रकार से जो बोर्ड का एग्जामिनेशन और बोर्ड का पैटर्न क्या है वो भी हमें पता चलता है। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि पायलट है वो सेफली सुरक्षित रूप से किस प्रकार से वहां पर पहुंचा, उसने लैंडिंग किस प्रकार से सेफली तरीके से कैसे की, तो और कैसे उसकी जो एक वहां पर जब उसको आपका जो उस महिला से पूछा गया था, वहां पर कोई दूसरा एयरप्लेन था नहीं, लेकिन वो उसने कैसा दूसरे एयरप्लेन को समझा, ये चीजें आप देखिए। इट वाज द नरेटर, ये उस नरेटर का क्या था, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब होता है उस नरेटर की, यानी वर्णन करता। नरेटर यहाँ पर किसको कहा गया, उस पायलट को। उस पायलट की क्या थी, मतलब इमेजिनेशन यानी कल्पना थी। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, एंड डिटरमिनेशन, डिटरमिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। कहने का मतलब लाइन पूरी समझिए। इट वाज द नरेटर, ये नरेटर का वर्णन करता का कल्पना, इमेजिनेशन एक्सपीरियंस कल्पनीय अनुभव था, एंड डिटरमिनेशन का मतलब होता है उसका दृढ़ निश्चय था। उसने ये सोच कर और ये समझा था ताकि मैं वहां कैसे भी करके वहां पर मैं पहुंच जाऊंगा। अंडर टेंशन, और साथ ही साथ वहां पर फ्यूल है वो आपका खत्म हो चुका था, और कंपास और जो रेडियो है वो भी डेड हो चुका था। तो उसके अंडर टेंशन का मतलब होता है वो दबाव में आ चुका था पायलट। अंडर टेंशन ही मिस्टूक का मतलब होता है मिस्टेक की सेकंड फॉर्म में मिस्टूक। उसने गलती से क्या ले लिया, द सेप का मतलब होता है आकृति। और यहाँ पर एक बात बनती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, इसको आप थोड़ा हाईलाइट करके पढ़िए। अंडर टेंशन ही मिस्टूक, उसने गलती से ले लिया द सेप का मतलब होता है आकृति ऑफ द क्लाउड्स। उसने गलती से क्या समझ लिया कि जो बादल से, और एक्चुअल में जो दूसरा एयरप्लेन ऐसा समझा दूसरा कोई एयरप्लेन या एयरक्राफ्ट था नहीं। विशेषकर था क्या पर क्या जो उसने जो बादल थे उस बादल की ऐसी आकृति बन गई थी, और उन्हीं अजीब रूप से उस बादलों की जो आकृति बनी थी, उन्हीं आकृति को उस दूसरे जो हमारा नरेटर जो पायलट था, ब्लैक एयरप्लेन का जो पायलट था, उसने उसको क्या समझ लिया कि कोई दूसरा कोई ना कोई एयरप्लेन है और वो मेरी मदद करना चाहता। उसने उसको थोड़ी सी मदद मिल गई, और विशेषकर इस वजह से वो वहाँ पर सेफ्टी रूप से पहुँच गया। और देखिए यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी में क्या लिख रखा है इसका आंसर, कि अंडर टेंशन ही मिस्टूक द शेप, उसने शेप से गलती से ऑफ द क्लाउड, शेप ऑफ द क्लाउड्स का मतलब होता है कि उन बादलों की आकृति। एज ए रियल एयरप्लेन का मतलब होता है उसने एक अजीब और एक वास्तविक हवाईजहाज समझ लिया था। उसने समझा कि वो बादलों की आकृति नहीं है, और वैसे रियल में थी क्या, बादलों की आकृति थी। और उन अजीब सी बादलों की आकृति को उसने वास्तविक में क्या समझ लिया, एयरप्लेन समझ लिया। इससे उसका हृदय मजबूत हुआ, और उसकी जो मतलब अनुभव था और उसकी टेंशन वो कम हुई। अब देखिए, ये जो हेल्प उसने मदद की, दिस हेल्प का मतलब होता है ये जो मदद थी, ये मैंने उसे इन मस्टरिंग अप करेज, ये पूरी फ्रेज है, इसका मतलब होता है उसने साहस जुटाया। कहने का मतलब होता है हिम्मत जुटाई, करेज का मतलब होता है साथ, मस्टर अप का मतलब होता है किसी चीज को बूस्ट करना, बढ़ाना, यानी कॉन्फिडेंस जैसे बूस्ट होता है उसी प्रकार से मस्टरिंग अप करेज, उसने साथ जुटाया। और हिज एक्सपीरियंस, उसका जो अनुभव था, एंड इंटेंसिटी, और साथ ही साथ उस मतलब जो आपका ये पायलट था, उस पायलट को विशेषकर जरूरत किसकी थी, एक अच्छे से भारी और अंग्रेजी नाश्ते की। तो हिज एक्सपीरियंस, उसका अनुभव, एंड हिज टेंसिटी का मतलब होता है एक अच्छा भारी नाश्ता,
और एक गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, किसके लिए? गुड का मतलब होता है अच्छा, बिग यानी बड़ा, इंग्लिश ब्रेकफास्ट कितने आप समझते हो? इंग्लिश ब्रेकफास्ट का मतलब होता है एक अच्छा अंग्रेजी भारी नाश्ता, डेंसिटी यानी भारी। गाइडेड, गाइडेड का मतलब होता है उसने उसको मार्गदर्शन किया, साथ ही उसकी लालसा थी उसको, गाइडेड यानी उसको मार्गदर्शन किया। गाइड की सेकंड फॉर्म ये ही मैंने उसे टू ए सेफ लैंडिंग, सेफ लैंडिंग का मतलब होता है सुरक्षित रूप से उसको पहुंचने में किसने मदद की? तो एक बात समझोगे कि उस बादलों की अजीब सी आकृति ने उसको क्या समझ लिया? उसने एक अच्छा सा एरोप्लेन समझ लिया, और साथ ही उसने उसका सांस है वो आपका मसल करेज, मसलिंग करेज, उसका सांस है वो भी बढ़ गया, और साथ ही साथ उसका अनुभव एंड उसकी जो डेंसिटी किसके लिए? एक अंग्रेजी भारी नाश्ते की उसने उसको क्या दिया? गाइड दिया कि उसने मैं पहुंचेगा वहां पर तो अच्छे से एक अंग्रेजी भारी नाश्ता मेरे को मिलेगा। तो ये सारी की सारी चीजें वो इसके अंदर बताई गई है। आई होप आपको 3 क्वेश्चंस मैंने आज जो ब्लैक एयरप्लेन हमारा पार्ट था, द ब्लैक एयरप्लेन, ये पार्ट है, ये आपका थर्ड लेसन, उस थर्ड लेसन का सेकंड पार्ट है। और उसके जो मोस्ट 3 क्वेश्चंस थे, इससे पिछले वाले क्वेश्चंस में यहाँ लिखना भूल गया, वो सीनियर सेकेंडरी एग्जाम आपका 2022 में पूछा गया, और अब वाला ये क्वेश्चन है ये आपका 2025 में पूछा गया, तो और उससे ऊपर वाला था वो क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन से ये आपके जो आपके पेपर आए इन क्वेश्चन को आप अच्छे से रखो बिल बैठ नोट कीजिए, और साथ ही साथ मेरे को अच्छे से ट्रांसलेशन की मदद से आपको थोड़े क्वेश्चन समझ में आएंगे, और कोशिश कीजिए धीरे धीरे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। और मिलते हैं कल जो आपका एन फ्रैंक का जो पार्ट है, यूनिट आपकी 4 है, रिलेशन 4 है, उसके बारे में कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से पूछे गए और कौन से पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चन के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो सी यू टुमारो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।